हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल IT टेक्निकल पावर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हमारी जो क्लास है वो टेक्निकल से रिलेटेड है। उसके अलावा जो अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हमारी वीडियो बेस्ट रहेगी। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बताया था। ट्रांसफार्मर में जो सेफ्टी यूनिट्स है उसके बारे में मैंने बताया था। आज नेक्स्ट फ्रेंड्स हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, उसके आगे बारे में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं क्लास। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स, लास्ट तक मेरी वीडियो पर जरूर बनी रहिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बकौल जिले के बारे में बताया था। आज बात करते हैं एक्सप्लोजन वेंट के बारे में। एक्सप्लोजन वेंट क्या होती है फ्रेंड्स? एक्सप्लोजन वेंट का मतलब ये होता है कि ये एक तरीके से इसको हम वेंट प्लग बोल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ कूलर होते हैं, आजकल कुछ कूलर आने लगे, उसमें जो एक्स्ट्रा पानी है वो क्या होता है, एक वेंट प्लग होता है, उसके माध्यम से पानी एक्स्ट्रा बाहर निकलता है। तो एक्सप्लोजन वेंट में भी यही चीज़ होती है। एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर में जो एक तो मैंने आपको बताया था कि एक आपका ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक होता है, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आपका होता है कंजर्वेटर, ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है आपका कंजर्वेटर और ये आपका होता है मुख्य टैंक। तो कंजर्वेटर से ये जो मुख्य टैंक है, यहाँ से मुख्य टैंक से कंजर्वेटर की ओर बदल जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि हीट जनरेट होती है तेल में। तो होता क्या है कि तेल इसमें आ जाता है। अब होता क्या है कि अगर तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा कि हो सकता है ट्रांसफार्मर फट जाए, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट भी हो सकता है। तो इस स्थिति को दूर करने के लिए यहाँ पर एक एक्सप्लोजन इवेंट लगाया जाता है। इस टाइप का होता है एक्सप्लोजन इवेंट। ये फ्रेंड्स लगाया जाता है कंजर्वेटर पर, ठीक है फ्रेंड्स, कंजर्वेटर पर ये लगाया जाता है। तो यहाँ पर एक एक्सप्लोजन इवेंट होता है। ये क्या करता है कि जैसे एक्स्ट्रा तेल आता है, तो एक्स्ट्रा तेल क्या होता है, इसके माध्यम से बाहर निकल जाता है। क्योंकि तेल का दाब एक निश्चित सीमा से अधिक होने पर क्या होता है, ये तेल क्या होता है, इस डायफ्राम, इसमें एक डायफ्राम भी लगा होता है, उसको बाहर निकालते हुए बाहर निकल जाता है तेल। लॉक कर लिया करता लोकट वे तो लॉक। मुख्य टैंक के बीच में लगाया जाता है, मुख्य टैंक के बीच में लगाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको डायग्राम से अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्या स्थिति है कि यहाँ से जो मेन टैंक है यहाँ से ऑयल जाता है जिसमें कंजर्वेटर में। कंजर्वेटर में क्यों आता है? क्योंकि तेल का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसके कारण क्या होता है, कंजर्वेटर में एक्स्ट्रा तेल इकट्ठा होता है। अब यहाँ पर भी एक निश्चित सीमा से अगर अधिक इकट्ठा हो जाए तो क्या होता है, एक्सप्लोजन वेंट के माध्यम से क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑयल बाहर निकल जाता है, ठीक है, जो ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो कंजर्वेटर और मुख्य टैंक के बीच में लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, एक्सप्लोजन वेंट, ठीक है फ्रेंड्स। यह ट्रांसफार्मर की क्या है, मुख्य सुरक्षा युक्ति है। यह ट्रांसफार्मर की मुख्य सुरक्षा युक्ति है। फ्रेंड्स, अभी हम वैसे सुरक्षा युक्तियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यह ट्रांसफार्मर की मेन सुरक्षा युक्ति है, ठीक है। तो आगे अब इसके बारे में देख लेते हैं कि कंजर्वेटर में अतिरिक्त तेल इकट्ठा होने पर इसके माध्यम से अतिरिक्त तेल इकट्ठा होने पर इसके माध्यम से तेल बाहर निकल जाता है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आपको चीज बताई थी कि तेल बाहर क्यों निकलता है, बाहर निकल जाता है क्योंकि कंजर्वेटर में क्या होगा, अगर अतिरिक्त तेल इकट्ठा हो तो उस स्थिति में क्या होगी, ये एक्सप्लोजन वेंट ऑपरेट हो जाएगी, तो उस स्थिति में क्या होगा, एक्स्ट्रा तेल बाहर निकल। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि कंजर्वेटर के माध्यम से जो एक्स्ट्रा तेल होता है वो क्या इकट्ठा होने पर
तेल बाहर निकलता है। किसके माध्यम से? कंजर्वेटर के माध्यम से नहीं निकलता फ्रेंड्स, ये निकलता है एक्सप्लोजन वेंट के माध्यम से निकलता है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर कंजर्वेटर में एक निश्चित मात्रा से तेल अधिक भर जाए तो वो तेल किसके माध्यम से बाहर निकलता है? मुख्य टैंक के माध्यम से, कंजर्वेटर के माध्यम से, या एक्सप्लोजन वेंट के माध्यम से? तो एक्सप्लोजन वेंट जो होता है उसके माध्यम से एक्स्ट्रा तेल बाहर निकल जाता है। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है? एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं आगे ऑयल गेज। फ्रेंड्स ऑयल गेज जो होता है ये कहाँ लगाया जाता है? ये कंजर्वेटर पर ही लगाया जाता है। इसे कंजर्वेटर पर लगाया जाता है। ये क्या काम करता है कि ऑयल मापने के काम आता है। तेल का जैसे लेवल होता है, कितना तेल है, कितना तेल रह चुका है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अपने ट्रांसफार्मर में कितना ऑयल है शेष, तो उसको दर्शाने के लिए ऑयल गेज का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग तेल की उपस्थिति को दर्शाने हेतु करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑयल गेज को किस पर लगाते हैं? कंजर्वेटर पर लगाते हैं। इसका उपयोग किस पर करते हैं? तेल की उपस्थिति को दर्शाने हेतु ऑयल गेज का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार में स्थापना स्थल के आधार पर। स्थापना स्थल के आधार पर फ्रेंड्स मैंने ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण अलग अलग प्रकार से बताया था। उसमें मैंने फेज के हिसाब से बताया था, वोल्टेज के हिसाब से बताया था, उसके अलावा सिंगल फेज, थ्री फेज हो गया। उसके अलावा जो उसमें जैसे कि हम देखें कि कोर के हिसाब से कैसे, तो इन टाइप से क्या होता है ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण होता है स्थापना स्थल के आधार पर, ठीक है। तो इन सब के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण होता है। उसी में नेक्स्ट है स्थापना स्थल के आधार पर। तो इसमें दो टाइप के ट्रांसफार्मर आते हैं, एक तो उसमें होता है इंडोर और दूसरा होता है आउटडोर ट्रांसफार्मर। दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं स्थापना स्थल के आधार पर, एक तो होता है इंडोर, एक आउटडोर। इंडोर ट्रांसफार्मर जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इंडोर जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसका यूज कहाँ पर करेंगे कि घर के अंदर ही किया जाएगा, किसी कमरे में, ठीक है। तो इसका उपयोग घर में ही किया जाएगा, ठीक है। और आउटडोर का किसी खुले स्थान पर किया जाएगा, किसी खुले स्थान पर क्या करेंगे? आउटडोर ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। ये जो इंडोर ट्रांसफार्मर होगा ये क्या होगा? निम्न केवीए क्षमता का होगा, निम्न केवीए क्षमता का होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर केवीए का मतलब क्या होता है? किलो वोल्ट एम्पियर। ये ट्रांसफार्मर की जो क्षमता होती है वो केवीए या एमवीए में मापी जाती है। केवीए यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर और एमवीए यानी कि मेगा वोल्ट एम्पियर। तो ट्रांसफार्मर की क्षमता को केवीए और एमवीए से दर्शाता है। मैं आपको आगे इसमें डिटेल से बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। जो आउटडोर होता है इसका यूज खुले में किया जाता है, खुले स्थान पर किया जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है? उच्च केवीए क्षमता वाला ट्रांसफार्मर होता है। तो स्थापना स्थल के आधार पर दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इंडोर ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है आउटडोर ट्रांसफार्मर। इंडोर का यूज किसमें करते हैं? घर में करते हैं। और जो आउटडोर होता है उसका निम्न केवीए क्षमता में करता है। यहाँ पर घर से मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर उद्योगशाला वगैरह भी हो सकती है, ठीक है। उद्योगों में जैसे अपने को अगर बड़ी इंडस्ट्री है तो वहाँ पर हमारे को ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो वहाँ पर भी हम करते हैं यूज ट्रांसफार्मर में, ठीक है फ्रेंड्स। तो घर में और उसके अलावा उद्योगों में भी हो सकते हैं इसके, यानी कि ये क्या होगा? निम्न केवीए क्षमता होगा। आउटडोर जो कि खुले में होता है, खुले में हम देखते हैं सभी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ना, जो उसके अलावा जो ट्रांसमिशन लाइन पर जो ट्रांसफार्मर लगता है वो होता है। तो ये खुले स्थान पर होता है और ये उच्च केवीए क्षमता वाले होते हैं। तो दो तरह के ट्रांसफार्मर बताए मैंने आपको, इंडोर और आउटडोर। तो ये ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण हमारा पूरा हो चुका है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल यानी कि ट्रांसफार्मर तेल के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होता है और क्यों भरते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में जो उत्पन्न हुई हीट है, यानी कि ट्रांसफार्मर में उत्पन्न हुई ऊष्मा जो है
यानी कि गर्मी, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में उत्पन्न जो गर्मी या ऊष्मा है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, यानी कि उसको सोखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज़ करते हैं। ये ट्रांसफार्मर किसका काम करता है, कूलिंग का काम करता है, शीतलन का काम करता है, पहली बात। दूसरी बात ये किसका काम करता है, इंसुलेशन का काम करता है। इंसुलेशन यानी कि अचालक का काम करता है, यानी कि ट्रांसफार्मर जो वाइंडिंग होती है, जैसे कि आप देखते ही है कि वाइंडिंग लगभग पास पास में होती है। फ्रेंड्स, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग के बीच में कोई वैद्युतिक संबंध नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर की दो वाइंडिंग के बीच में कोई तरह का वैद्युतिक संबंध नहीं होता, ध्यान रखिएगा। लेकिन इनके बीच में मैग्नेटिकली संबंध जरूर होता है, चुंबकीय संबंध होता है इनके बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके बीच में क्या होता है, हम क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल भरते हैं, तो ये क्या करता है, इंसुलेशन का काम करेगा। और दूसरी बात क्या करेगी, ये इसको क्या करेगी, अचालक का भी काम करेगी। ठीक है, इंसुलेशन का और कूलिंग का भी काम करेगी। तो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर ऑयल भरने का उद्देश्य यही है कि ट्रांसफार्मर में उत्पन्न हुई जो ऊष्मा है उसको ग्रहण करने के लिए, उसको सोखने के लिए क्या करता है, ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज करता है। ये क्या करता है, ट्रांसफार्मर को कूलिंग प्रदान करता है, यानी कि शीतलता प्रदान करता है। और उसके अलावा क्या रहता है, ये अचालकत्व प्रदान करता है, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को आपस में शॉर्ट नहीं होने देता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में देख लेते हैं। इसका उपयोग शीतलन हेतु किया जाता है। शीतलन हेतु किया जाता है। जो ट्रांसफार्मर जो ऑयल है फ्रेंड्स, इसका यूज हम किस में करते हैं, शीतलन यानी कि कूलिंग के रूप में करते हैं। उसके अलावा इसका उपयोग अचालक के रूप में भी करता है। इसका उपयोग वाइंडिंग को इंसुलेशन प्रदान करने हेतु भी किया जाता है। प्रदान करने हेतु भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर ऑयल है उसका यूज किसमें करते हैं, शीतलन हेतु यानी कि कूलिंग हेतु किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इसका उपयोग किसमें करते हैं, वाइंडिंग को इंसुलेशन प्रदान करने के लिए किया जाता है। इंसुलेशन नहीं कि अचालक जो होता है उसको हम इंसुलेशन बोलते हैं, है ना। इंसुलेशन प्रदान करने हेतु भी करते हैं इसका। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज इसलिए करते हैं। अब ट्रांसफार्मर ऑयल के क्या क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में हम देख लेते हैं। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं कि ऑयल के गुण क्या होने चाहिए, यानी कि ट्रांसफार्मर जो ऑयल है, ट्रांसफार्मर जो तेल है, उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। एक अच्छे आदर्श जो हम ऑयल की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले इसका उच्च अचालक, यानी कि इसको हम बोलते हैं कि इंसुलेटेड, उच्च अचालक। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर अचालक की जगह एक चीज और आ सकती है फ्रेंड्स। ठीक है, परावैद्युत सामर्थ्य भी आ सकती है यहाँ पर फ्रेंड्स। यहाँ पर फ्रेंड्स, ये परावैद्युत सामर्थ्य क्या होती है कि जो इंसुलेटर वगैरह जो होते हैं उनकी जो अचालक के जो गुण होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत, यानी कि इसको हम डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो इसका उच्च अचालक यानी कि परावैद्युत सामर्थ्य यानी कि डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होनी चाहिए, यानी कि हाई होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। तो पहली बात कर लेते हैं कि इसका इंसुलेशन क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। इंसुलेशन और परावैद्युत सामर्थ्य फ्रेंड्स वैसे देखा जाए तो एक ही चीज है, क्योंकि परावैद्युत सामर्थ्य भी क्या चीज होती है कि अचालक जो पदार्थ होती है उनमें जो इंसुलेशन होता है, यानी कि उनका अचालक का जो गुण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य बोलते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि परावैद्युत सामर्थ्य। ये क्या होना चाहिए, ये गुण किसी ट्रांसफार्मर ऑयल में क्या होना चाहिए, उच्च होने चाहिए। उसके अलावा इसकी विस्कोसिटी, यानी कि श्यानता निम्न होनी चाहिए, निम्न होनी
चाहिए। तो फ्रेंड्स अब ये देख लेते हैं कि विस्कोसिटी श्यानता क्या होती है। श्यानता क्या होती है कि कोई भी लिक्विड है उसके बहने का जो गुण होता है वो क्या होता है, विस्कोसिटी श्यानता होता है। श्यानता वैसे देखा जाए तो ये भी चीज होती है कि दो तरल पदार्थ है उनमें आपस में जो घर्षण बल होता है, ठीक है, जो दो परतों के आपस में गति का विरोध करता है उसको हम क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी श्यानता ही बोलते हैं, ठीक है। तो विस्कोसिटी आप ऐसे भी समझ सकते हो कि किसी तरल के बहने का गुण क्या होता है, श्यानता ही होता है। तो इसका श्यानता गुण क्या होना चाहिए, निम्न होने चाहिए। श्यानता गुण क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए, यानी कि आसानी से बहने वाला होना चाहिए। श्यानता गुण यानी कि आसानी से सरलता से प्रवाहित होने वाला होना चाहिए। बात करें तो फ्रेंड्स आगे नेक्स्ट इसमें इसका जो ज्वलन बिंदु है वो क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ज्वलन बिंदु हाई यानी कि उच्च होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। ज्वलन बिंदु से मतलब फ्रेंड्स क्या होता है कि आसानी से नहीं जल सके, यानी कि ज्वलन बिंदु यहाँ पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जैसे कि हम इसको यूज करते हैं ट्रांसफार्मर में इसको जैसे यूज करते हैं तो ये जल्दी से इसमें आग नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तो ज्वलन बिंदु सी बोलते हैं, तो ज्वलन बिंदु हाई होना चाहिए। उसके अलावा इसको वातावरण में रखने पर कम से कम नमी सोखने वाला हो। यानी फ्रेंड्स अब दोनों पॉइंट्स को समझाता हूँ दोबारा। इसका ज्वलन बिंदु मतलब ये होता है कि बर्निंग पॉइंट। ज्वलन बिंदु को हम बोलते हैं बर्निंग पॉइंट, इंग्लिश में बोला जाए ज्वलन बिंदु बोलते हैं बर्निंग पॉइंट, यानी कि जिस बिंदु पर कोई ट्रांसफार्मर ऑयल जलने लग जाता है। जलना तो नहीं चाहिए ट्रांसफार्मर ऑयल, नहीं तो ऑयल खराब हो जाएगा, ट्रांसफार्मर भी ब्लास्ट हो सकता है। तो ज्वलन बिंदु क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। उसके अलावा इसको हम क्या रखें, अगर हम वातावरण में रखें तो भी कम से कम नमी सोखने वाला होना चाहिए, ठीक है। कम से कम मॉइस्चर यानी कि ह्यूमिडिटी को सहन करने वाला होना चाहिए। अगर मैंने आपको ब्रीदर में बताया था कि ब्रीदर में हम क्या लेते हैं, सिलिका जेल लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि ब्रीदर क्या लेता है, अंदर वायुमंडल की वायु को अंदर लेता है अपने अंदर ट्रांसफार्मर में, ताकि क्या रहे, कूलिंग बनी रहे। तो क्या होता है कि अगर नमी प्रवेश कर गई तो ट्रांसफार्मर में क्या होगा, इंसुलेशन खराब हो जाएगा। इससे क्या होगा, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग आपस में शॉर्ट सर्किट हो सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि ऐसा ऑयल होना चाहिए जो कम से कम नमी सोखने वाला हो, उसका ज्वलन बिंदु उच्च हो, उसके अलावा उसकी विस्कोसिटी यानी कि श्यानता कम से कम हो। श्यानता मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि द्रवों के जो बहने का गुण होता है वो क्या था, श्यानता। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि श्यानता क्या होती है कि कोई जैसे लिक्विड है कितना गाढ़ा है, ठीक है, कोई द्रव कितना गाढ़ा है उसको भी बताता है। अगर द्रव ज़्यादा गाढ़ा होगा तो वो बह नहीं पाएगा, ठीक है। अगर द्रव कम गाढ़ा होगा तो वो आराम से बह जाएगा, तो उसी को हम श्यानता भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे गुण उच्च होने चाहिए। उसके अलावा उसकी जो परावैद्युत सामर्थ्य यानी कि उसका जो इंसुलेशन है वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको आगे वीडियो के एंड में एक चीज़ बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंट। तो वो चीज़ ये है कि फ्रेंड्स अब मैं आगे वीक के जो 3 हफ्ते रहेंगे उसमें मैं जनरल साइंस का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें आप जो पटवारी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चा है, राजस्थान जीके की जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि राजस्थान में जो विज्ञप्ति वगैरह आ रही है, जो नोटिफिकेशन आ रहा है, जैसे पटवारी है, एलडीसी वगैरह है, तो उसमें जनरल साइंस से की जो प्रिपरेशन होती है वो मैं आपको कराऊंगा। जनरल साइंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो आपको मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लासों में। जो वीक के 3 दिन होता है, जैसे कि शुक्र शनि रवि, तो उन 3 वीक के दिनों में मैं आपको जनरल साइंस के टॉपिक शुरू कराऊंगा। तो आप अपने नए से नए फ्रेंड्स को जोड़िए जो किसी ना किसी, जैसे कि देखा जाए राजस्थान जीके की तैयारी करें, उसके अलावा जो रेलवे की जो जैसे जनरल साइंस की तैयारी वगैरह कर रहे हो तो उन बच्चों को भी साथ में जोड़िए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।